नमस्ते। जय शिवाय। हमने जब लास्ट टाइम सहायक वृत्तियों की बात की थी, प्रमाण वृत्ति, विपर्यय, विकल्प, निद्रा वृत्ति और आपका स्मृति वृत्ति, ठीक है। तो जब हमने सहायक वृत्तियों की बात की थी कि ये सब वृत्तियां जो हैं सहायक होती हैं, और जो आपके अंदर मेन चित्तवृत्ति हैं, क्लिष्ट चित्तवृत्ति हैं, उनको बनाने के लिए, है ना, और उनसे रिलेटेड संस्कारों को बनाने के लिए। कहने का मतलब है कि अविद्या और अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब बनाने के लिए वो सब सहायक होती हैं। और दूसरी अच्छी अक्लिष्ट वृत्तियों को बनाने में भी सहायक होती हैं कि अगर कोई ज्ञान की बात समझ में आ गई आपको अपने विकल्प से, है ना, या आपको अपने प्रमाण वृत्ति से कोई ज्ञान की बात समझ में आ रही है, तो कोई अच्छी चीज हो रही है, तो अक्लिष्ट वृत्तियों को भी सुदृढ़ करने में, है ना, स्ट्रेंथन करने में, मजबूत बनाने में, और अक्लिष्ट संस्कारों को भी सुदृढ़ करने में, मजबूत बनाने में ये सब वृत्तियां सहायक होती हैं। विपर्य वृत्ति नहीं होती उनमें से, है ना। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि विपर्य वृत्ति जो है वो चित्त के मल की तरह होती है। ऐसे योग पतंजलि, महर्षि पतंजलि ऐसे योग सूत्रास में लिखते हैं कि ये एकमात्र चित्त का मल है, विपर्य वृत्ति, जहां पर कि हर बात इंसान को, मनुष्य को उल्टी ही समझ में आती है। ज्ञान की बात उल्टी समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, और उल्टी बातें जो हैं वो ज्ञान जैसी लग जाती हैं। तो सारा ज्ञान जो है उसके दिमाग में ज्ञान की तरह भर जाता है, तो और वो उसके हिसाब से अपना जीवन जीता है। तो इसलिए विपर्य वृत्ति को निकाल देना चाहिए। खैर, आज हम बात कर रहे हैं स्मृति वृत्ति को, थोड़ा सा और समझेंगे हम कि स्मृति वृत्ति जो होती है वो जब पहली बार आपने कोई प्रमाण वृत्ति से कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में, है ना, फिजिकली एक्सपीरियंस किया या मेंटली इमोशनली एक्सपीरियंस किया, या आपने स्पिरिचुअली अपनी विज्ञानमय कोश से कुछ, आनंदमय कोश से कुछ एक्सपीरियंस किया, तब क्या होता है कि पहली बार जब हम कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ भी घटित होता है लाइफ में, अच्छा या बुरा, कुछ भी घटित होता है लाइफ में, तो उसकी एक स्मृति बन जाती है। स्मृति का मतलब है कि वो एक्सपीरियंस पहली बार आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, आपके चित्त में, आपके मनस में, आपके इंद्रियों में रिकॉर्ड हो जाता है। जहां से भी ज्यादा रिलेटेड थी वो चीज, वो वृत्ति, वो एक्सपीरियंस, जहां भी कहीं से ज्यादा रिलेटेड था, तो वो वहां पे रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि आंखों से कुछ देख लिया तो चक्षु की इंद्रिय वृत्ति तक, इंद्रिय तक रिकॉर्ड हो जाएगा, या आपने अगर कुछ चित्त में उठी हुई कोई चीज से कर लिया तो चित्त में ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, इंद्रियों में कम होगा। कुछ कान से सुन लिया तो श्रवण इंद्रिय पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वहां पे ज्यादा, मनस पटल पे ज्यादा रिकॉर्डिंग होगी, चित्त में उतनी नहीं होगी, है ना। तो ऐसे अलग अलग जगह पे वो स्मृति बन जाती है। उसी स्मृति को हम बंधन बोलते हैं, है ना। वो स्मृति को बंधन बोला जाता है, चाहे वो कितनी अच्छी हो और कितनी ही बुरी हो, उसको बोला बंधन ही जाता है स्मृति वृत्ति को। क्यों? कि अगर अच्छी भी है तो आप बार बार उठाओगे उसको, है ना। अब आप क्या करोगे? स्मृति को याद करते जाओगे, स्मृति की स्मरण करते चले जाओगे। क्योंकि अब जब आप पहली बार कोई चीज हो रही थी और आप उसको याद कर रहे थे, तो आप स्मृति वृत्ति को रिकॉल कर रहे थे। रिकॉल कहां से हो रहा था? स्मृति वृत्ति से रिकॉल हो रहा था, स्मृति उठ रही थी उस चीज की, है ना। उस रिकॉल को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को, वो जो अंदर क्रिया हो रही है याद करने की किसी चीज को, उस चीज को हम क्या कहते हैं? स्मृति उठ रही है, स्मृति की वृत्ति उठ रही है। तो वो पहली बार स्मृति हो गई। अब जब दूसरी बार कर रहे हैं तो हम कई बार क्या याद कर रहे होते हैं कि अरे मैं वहां पे बैठा था, फिर मैं याद कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब आप देख रहे हो, स्मृति की स्मृति को रिकॉल कर रहे हैं। तो जितने लोग, जितनी बार आप किसी चीज का स्मरण करोगे, अच्छी या बुरी, जितना ज्यादा स्मरण किया आपने घटित चीजों का अपने साथ, अनुभव वाली या घटित वाली चीजों का सिर्फ स्मरण मात्र करते रहना, उससे क्या होता है कि कोई भी वृत्ति अगर जुड़ी हुई है, उससे कोई भी संस्कार, क्लिष्ट संस्कार अगर जुड़ा हुआ है या क्लिष्ट वृत्ति अगर जुड़ी हुई है उसके साथ, तो वो सुदृढ़ हो जाती है, उसमें दृढ़ता आ जाती है, वो और मजबूती से अंदर बैठ जाती है ना। अब जैसे कि
एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आदमी ने पहली बार जीवन में अल्कोहल पिया। अब चाहे वो किसी भी कारण से पिया, उस अपने दोस्तों के साथ बैठा था या अपना कुछ भी कर रहा था या उसको कोई दुख आ गया था, कोई मतलब नहीं है, किसी भी कारण से पिया, उसने पहली बार किया। तो जब पहली बार कोई चीज की तो उस चीज की स्मृति बन गई, है ना। अब वो दूसरी बार पीने के लिए से पहले क्या कर रहा है, वो थोड़े दिन के बाद क्या सोच रहा है वो व्यक्ति कि देखो मैंने पिछली बार ऐसे पिया था, तब मुझे ऐसे ऐसे हुआ था मेरे शरीर में या मेरे मन में, और मेरा दुख दूर हो गया था। तो अब वो स्मृति को कर रहा है, स्मृति की स्मृति कर रहा है ना। तो अब क्या होगा कि अब वो सोचेगा अच्छा ठीक है, स्मृति उठा ली उसने। अभी उसके सामने चाहे भली पहली बार जब वो पी रहा था तो हो सकता है उसके आसपास दोस्त यार हों, कोई ऐसे लोग हों, उसकी खराब कंपनी हो, कोई भी लोग हों जो ये कहते हो कि चल पी ले, कोई नहीं, पी लो, इससे कुछ नहीं होगा। उस बेचारे ने पी लिया ऐसे करके। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि अगर उसके पास बाहर कोई कारण नहीं भी है, कोई नहीं कह रहा पी लो, तुम अकेला बैठा है, फिर भी जब वो उसको स्मृति उठा रहा है उसकी, तो उसके मन में कैसे हो रहा है, उसके मन को कैसा लग रहा है, उसको कैसा लग रहा है, अच्छा ये काम मैं फिर से कर लेता हूं। तो फिर से करने चल दिया, क्योंकि वो अपने पिछले वाले एक्सपीरियंस को, पिछले वाले अनुभव को की स्मृति उठा रहा है, अब उससे कर रहा है वो। फिर और आगे जाएगा, फिर तीसरी बार करेगा, तो फिर लास्ट ये दो वाले स्मृतियों की स्मृति को उठाता चला जाएगा। तो देखो, अगर ऐसे लगातार कोई व्यक्ति स्मृति से करता चला जाएगा, तो बाह्य कारण जितने भी थे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है उस पर, है ना। अब यही वाली बात अच्छे तरीके से देख लो आप, है ना। अक्लिष्ट वृत्तियों के और अक्लिष्ट संस्कारों के उसमें भी देख सकते हो आप कि एक व्यक्ति अगर बहुत सीरियसली प्राणायाम करता है 3 महीने तक, है ना, तो जब उस पहली बार प्राणायाम कर रहा था तो उसको लगा कि हाँ देखो, ये मेरे को प्राणायाम करने से पहली बार इतना अच्छा लगा था और इतना बढ़िया लगा था, और मेरे अंदर ये सुधार हुआ था, और मेरे अंदर इतनी अच्छी एकाग्रता आ गई थी, मेरे अंदर इतना अच्छा वो हो गया था, अभी मैं आज फिर से बैठ के प्राणायाम करूंगा। तो फिर से प्राणायाम करता है। तो अब वो दूसरी बार कर रहा है, फिर दूसरी बार के प्रभाव को, स्मृति को फिर उठा रहा है, फिर स्मृति की स्मृति को उठा रहा है। अब मान लीजिए 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो बिल्कुल प्राणायाम नहीं करता कुछ समय के लिए, ठीक है, वो रुक जाता है। लेकिन अब क्या है, वो बैठा बैठा सोच रहा है कि देखो तब मैं कितना अच्छा, 6 महीने पहले, 1 साल पहले मैं कितना अच्छा प्राणायाम करता था, और करता था तो मेरी ये सब चीजें मेरे शरीर में, मेरे स्वास्थ्य में ये सब चीजें ठीक रहती थी, ये सब कुछ अच्छा रहता था, या मुझे ध्यान लग जाता था, मेरी धारणा अच्छी हो गई थी, और मेरे अंदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही थी, आध्यात्मिक उन्नति कर रहा था मैं। तो अभी मैं जो है फिर से करूंगा ये चीजें, है ना। तो अच्छी चीज की स्मृति भी, बुरी चीज की स्मृति भी जो है वो आपको चलाती है, स्मृति का काम है चलाना। तो कोशिश करना चाहिए कि अच्छी चीज की स्मृति तो ठीक है, लेकिन फिर भी ज्ञान से चलना चाहिए, है ना। तुरंत अभी ये मत याद करो कि हाँ मैं वो जब मैंने किया था प्राणायाम तब मुझे ये अनुभव हुआ था, चलो मैं फिर से प्राणायाम करता हूँ, हो सकता है वो अनुभव दोबारा, वो आध्यात्मिक अनुभव मुझे दोबारा हो जाए, वो जो भी कुछ मिस्टिकल सा अनुभव हुआ था, है ना, जादू जैसा, वो मुझे फिर से हो जाए। ये इस बात से नहीं करना है, स्मृति उठा उठा के कोई काम नहीं करना है कभी भी जीवन में, ज्ञान से करना है। ज्ञान क्या कहता है कि अनुभव हमेशा ज्ञान में बदल जाना चाहिए था, है ना। अनुभव हमेशा, या जो भी एक्सपीरियंस हुआ फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल पे, या आपको आध्यात्मिक लेवल पे जो भी अनुभव हुआ वो ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको उस ज्ञान से चलना है ना। वो ज्ञान क्या कहता है कि नहीं, ये सही रास्ता है और मैं सही जा रहा हूं, और अभी मेरी मंजिल आगे बहुत दूर है, अभी मेरा जो अध्यात्म का मार्ग है या मेरी तपस्या जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी मेरे अंदर बहुत कुछ बाकी है। तो पिछले अनुभव पे मत जाओ बार बार लौट के, पिछले अनुभव की वजह से कोई काम मत करो, पिछले अनुभव से जो ज्ञान आपने हासिल किया उसकी वजह से काम को करो, उससे जीवन में चलो, क्योंकि हर तरह की स्मृति बंधन है। अब अक्लिष्ट वृत्ति बंधन कैसे हो जाती है ना, यही तपस्या का अनुभव जो है ये बंधन कैसे हो जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं मुझसे, जो मुझे आके बताते हैं कि आज से 30 साल पहले वो किसी मंदिर में बैठे थे, कहीं कुछ घूमने गए होंगे भारत के किसी मंदिर में,
और वो मंदिर में बैठे थे और वहां पर उन्हें ये आध्यात्मिक अनुभव हुआ और कुछ क्षणों की उनकी समाधि लग गई, ये हो गया वो हो गया। अब मैं जो है वो जो है दोबारा से इतना उन्होंने तपस्या करी, 30 साल के लिए उन्होंने ध्यान लगाया, सब कुछ किया, वो अनुभव दोबारा से नहीं हो रहा है उन्हें, वो स्थिति दोबारा से नहीं आ रही है। कैसे आएगी? कैसे आएगी? क्यों आएगी? आनी चाहिए ही क्यों? वो चेतना का एक स्तर था, आपने पा लिया, वो आपका ट्रिगर था, वो स्टार्ट हो गया। गाड़ी का इग्निशन, जब हम गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन देते हैं, तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। तो वो जो पहली बार जो गिरारी घूमती हैं और पहली बार वो जो मोटर रन करती है, पहली बार उसमें जो पेट्रोल या डीजल पंप होता है जेट से, वो जो पहली बार की स्थिति है, वो क्या बार बार आएगी? वही बार बार आती रहेगी, वही अनुभव बार बार होता रहेगा। अरे फट जाएगा इंजन। है ना? गाड़ी की आवाज कैसे बदल जाती है, आप देखो। इग्निशन करते वक्त जो आवाज होती है, एकदम से पहली आवाज जो होती है, क्योंकि अभी शांति थी, है ना? शांति में वो पहली बार आवाज हुई, अब वो आवाज लगातार होती चली जा रही है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। और गाड़ी को आगे चलाना है, किसी भी गाड़ी को आगे चलाना है, तो अब तो वो निरंतरता का अनुभव है ना, वो तो एक आपको आगे निकालना है। तो वो जो एक चेतना की समाधि की स्थिति बनी थी, वो जो एक आध्यात्मिक स्थिति बनी थी, उसकी स्मृति से आगे नहीं जाना है। वो स्मृति किसी काम की नहीं है। उस स्मृति से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो काम का है आपके। उस स्मृति से चेतना में जो शुद्धि आई थी, वो काम की है। उस चेतना से बुद्धि में जो सत्व जागा था, वो काम का है। उससे आगे जाइए, उसको आधार बना के आगे जाइए। उसकी स्मृति को बार बार उठा के आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और सिर्फ परेशान नहीं होते, ऐसे लोग हताश भी हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को आध्यात्म का मार्ग छोड़ते हुए देखा है। कह रहे हम तो 10 साल से 5 साल पहले हमने इतना अच्छा मंदिर में बैठे थे, हमको मेडिटेशन हो गया, या यहाँ बैठे थे, या ये करने से ये हो गया था हमको, और हमारी एक ये स्थिति आ गई थी। अब तो हम पिछले 4-5 साल से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं चल सकते हैं, है ना? आपको अगर समझना है, यहां पर ये वाली बात मैं बोलूंगी कि अगर आपको समझना है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का, आध्यात्मिक मार्ग का, आध्यात्मिक प्रगति का विश्लेषण कैसे करें, या कैसे देखें कि हम कितनी दूर आ गए हैं, क्या कर लिया है हमने, हमारे अंदर कुछ बदला भी है कि नहीं बदला है, वो सब समझने के लिए, जानने के लिए योगिक लाइफस्टाइल करके एक कोर्स है, फ्री कोर्स है वो, और वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और वो कोर्स हमारी वेबसाइट है beingshivagurukul.com। ठीक है? तो आप उसको, वो उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाली वेबसाइट का लिंक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और उसके अंदर एक सेशन 9 है, जिसका नाम ही वही है, आध्यात्मिक प्रगति का विश्लेषण। तो आप समझ सकते हो इस वाली बात को, अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि स्मृति वृत्ति की। तो जो लोग, स्मृति वृत्ति को हम बंधन क्यों कहते हैं, कि अच्छी वृत्ति भी बंधन है और बुरी वृत्ति भी बंधन है। स्मृति अपने आप में बंधन ही है, क्योंकि स्मृति से नहीं चलना था लाइफ में कभी भी। और स्मृति से नहीं चलते हैं, किससे चलते हैं? उस स्मृति की वजह से जो ज्ञान बना, उससे चलते हैं हम अपने जीवन में। या अज्ञान बना तो इंसान उससे चलता है, मनुष्य उससे चलता है अपने। अज्ञान बन गया तो उससे भी चलेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो ज्ञान ही है, चाहे भले ही गलत था और विपर्यय से बना था, उससे कोई मतलब नहीं है। विपर्यय व्यक्ति वृत्ति उठ गई थी और अज्ञान बन गया था और स्मृति बन गई थी, तो वो उससे चल रहा है मनुष्य। तो बात उसकी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि बुद्धि से चलना है। चेतना बुद्धि में रहनी चाहिए, चेतना स्मृति वृत्ति में या इन सब वृत्तियों में नहीं रहनी चाहिए थी। अब एक और खराब एग्जांपल बताती हूं मैं आपका, जो डे टू डे लाइफ, ये तो अभी हमने बात कर ली आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों की और स्पिरिचुअल सीकर्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अनुभव, ये जो स्मृति वृत्ति है वो कितनी घातक हो सकती है किसी के लिए। हमने एक अल्कोहल के एग्जाम्पल से समझा, ये एग्जाम्पल एक सब जगह बहुत ज्यादा आपको लाइफ में प्ले करता दिखाई देगा, और वो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस,
है ना। एक किसी व्यक्ति के साथ आपका जो पहली बार या दूसरी बार या शुरू शुरू में जो इंसान कहता है ना पहले प्यार के साथ, ऐसे संसार में बोलते हैं ना कि हाँ ये इसका पहला प्यार था, कभी नहीं भूलेगा ये इसको, या पहला अनुभव था ये इसको कभी नहीं भूलेगा, या ये चीज शरीर में से, दिमाग में से, मन में से निकलती नहीं है। कुछ लोगों के साथ क्या हो जाता है, वो पहला जो सेक्सुअल अनुभव हुआ होता है किसी के साथ, या किसी के साथ भी कोई एक अलग तरह का अनुभव हुआ होता है, तो अब क्या होता है, इंसान उसी चीज को, मनुष्य जो है, दूसरे व्यक्ति के साथ अपने उस अनुभव को रिपीट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो स्मृति वृत्ति से चल रहा है। चेतना कहां चली गई, स्मृति वृत्ति में। तो हो सकता है वो जो अभी इंसान है, जो अभी जिस मनुष्य के साथ वो है, वो उसका लाइफ पार्टनर है या लवर है या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या जो भी कुछ है, उसको उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है फिर अपने अनुभव के पीछे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, वो जो उनको पहला अनुभव हुआ होता है ना, उसको चेज करते हैं लाइफ में, उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर चाहे वो सेक्सुअल अनुभव हो, चाहे वो कोई और खराब चीज का अनुभव हो, या वो जंगल पहाड़ जाने का अनुभव हो, या फिर वो जंगल पहाड़ इसलिए जाते हैं कि पहली बार जाने से ऐसा लगा था तो अब बार बार जा रहे हैं उस जगह पे। इस ज्ञान से नहीं जा रहे हैं कि हाँ वहां जाना स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए, चित्त के लिए और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहतर है, इसलिए जा रहे हैं। और हर बार जाने पे एक नया अनुभव भी हो सकता है, तो वो भी ठीक है। ऐसे ही साधना करने में, स्पिरिचुअल साधना करने में वो स्मृति की तरफ भाग रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर तरह की स्मृति, अच्छी हो या बुरी हो, चेतना स्मृति पे जाएगी तो बुरे संस्कार, सिर्फ संस्कार प्रबल होंगे उससे, है ना। और वो चीज आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ा नुकसानदायक चीज है, बहुत खराब बात है वो। स्मृति से, अनुभव से ज्ञान मनाना चाहिए था, स्मृतियों से नहीं चलते लाइफ के अंदर। और एक चीज का एग्जांपल देती हूं मैं आप लोगों को कि कुछ लोग होते हैं जैसे उनको लाइफ में बहुत कोई कष्ट मिल गया, कोई दुख मिल गया, या उनकी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा चलता है पति पत्नी का आपस में, या माँ बाप का बच्चों से कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार उस चीज को याद करके रिपीट करते जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और लगातार उस बात को कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो नहीं है लेकिन दिमाग में अपने उनके ऐसे टेप रिकॉर्ड है स्मृति वृत्ति, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो वो टेप रिकॉर्ड के जैसे बजता जा रहा है, बजता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो सीन, वो अनुभव, वो स्मृति, स्मृति की स्मृति, फिर स्मृति की स्मृति की स्मृति, ऐसे करके चलाए जा रहे हैं दिमाग में, लगातार कई दिनों तक रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये चीज बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। क्यों? आपने उस चीज पे धारणा कर ली। इतनी बार स्मृति उठाओगे किसी बुरी चीज की, किसी भी चीज की, तो वो धारणा लग जाएगी उस चीज पे। अब क्या होता है क्योंकि आप एक तरह से दुख पाने का या एक तरह से जीवन में कष्ट पाने के उस क्षण को बार बार मेमोराइज किए जा रहे हो, बार बार धारणा लगाए जा रहे हो, ध्यान लगा जा रहा है ऑलमोस्ट आपका उसके ऊपर, तो क्या होगा, वैसी ही चीजें और भी ज्यादा हो जाएंगी आपके पास जीवन में। सच में वो चीज सामने और भी ज्यादा हो जाएगी। पहले एक इंसान से कष्ट था, एक इंसान कष्ट देता था, थोड़े दिन बाद वो इंसान एक नहीं 4 हो जाएंगे, 4 के बाद 40 हो जाएंगे, और आपका पूरा 60-70 साल का जीवन स्वाहा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कष्टप्रद और दुखी, या कहना चाहिए ऐसे लोग जो आपको सिर्फ सताते हैं, ऐसे लोग ही आप अपने आसपास इकट्ठे कर लोगे। कहने का मतलब है इतना ज्यादा दुख को बार बार दिमाग में प्ले करोगे, स्मृति की स्मृति उठा उठा के, तो वो दुख अगर सामने अभी जीवन में है भी नहीं तो भी कोई और व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर दुख दे जाएगा आपको। फिर थोड़े दिन बाद उसको याद करोगे, इसको रोते रहोगे, थोड़े दिन बाद कोई और मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बहुत समझाया जाता है कि ठीक है, दुख की कोई बात हो गई है ना, उससे आपने जो भी ज्ञान ग्रहण करना था वो ज्ञान ग्रहण कर लिया। कोई अच्छी बात भी हो गई जीवन में, उससे जो ज्ञान ग्रहण करना था वो ज्ञान आपने ग्रहण कर लिया। धारण करो उस ज्ञान को और उस ज्ञान से आगे चलो जीवन में। वो स्मृति की स्मृति उठा के बार बार
अपने आप अपनी जो आगे प्रत्यक्ष रियलिटी है ना सामने आपके जीवन में, वो बदल जाती है। उसको नहीं बदलना है, वो ज्ञान से बदलनी चाहिए। कोई किसी ने आपको धोखा दे दिया और या किसी ने आपके यहां चोरी कर ली, कुछ कर लिया, अब आप बार 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 10,000 लोगों को बताए जा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और बता नहीं रहे तो अपने दिमाग में बार बार उसको प्ले किए जा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अब और भी 4 लोग मिलेंगे आपको जो आपके साथ चोरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे और आपके पैसा ले जाएंगे, और ऐसे लोगों की भरमार हो जाएगी आपके जीवन के अंदर। क्योंकि आप तो ध्यान धारणा लगा के बैठे उसके ऊपर। क्यों? उस चीज से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था। क्या ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था? हो सकता है मेरा कोई कार्मिक पे बैक हो सकता है कि मैंने इस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ा हो तो ये ले गया, ठीक है, खत्म हो गई बात। अब मैं सावधान रहूंगा कि कोई मेरा कुछ और फिर से ना ले जाए, तो मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान रखूंगा, ज्यादा सावधानी बरतूंगा। लेकिन फिर भी सारे ही लोग ऐसे होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता ना। अब फिर से मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, और मिल भी गया फिर से ऐसा कोई व्यक्ति तो ठीक है, हो सकता है आपने इतने सारे ऐसे कर्म किए हों कि आपका देना बनता है, तो दे दिया, चला गया आपके जीवन से। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई समाज है, संसार है, बुरे लोगों ने अगर आपका गलती से किसी ने खराब कर्मा अपना बना लिया है और वो आपका कुछ अनुचित तरीके से ले गया है, तो परमात्मा आपको जरूर दे देगा। क्योंकि परमात्मा का तो बिल्कुल सीधा सिस्टम है, कार्मिक लॉज का सीधा सिस्टम है, सीधा सीधा वो हिसाब है। आपकी कोई भी क्षति हुई है तो उस क्षति की पूर्ति भगवान करेगा ही करेगा। एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से आ भी जाएगा। और नहीं आ रहा है, 1 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार करने से भी आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब देना बनता था, दे दिया आपने। तो ये ज्ञान बनाना चाहिए था, है ना, जीवन में इस तरह से ज्ञान बनाना चाहिए था, ज्ञान धारण करना चाहिए था, और उस ज्ञान से आगे चलना चाहिए था कि ठीक है, देना बनता होगा तो ले गया कोई इंसान मुझसे, है ना, मैं तो जिंदा हूं, फिर से बना लूंगा। कुछ बनाना है, कुछ खो गया, कुछ चला गया, पैसा या घर या गाड़ी या कोई भी चीज है ना, मैं फिर से बना लूंगा। अपने आप पे भरोसा रखते हैं ना कि मैं तो फिर से बना लूंगा। और नहीं तो किसी ने गलत बना लिया होगा, गलती से ले गया होगा कोई मेरी कोई चीज, तो कोई बात नहीं, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ही। जितना भोग मेरा है उतना तो मुझे मिलेगा ही। तो अगर वो मेरे हिस्से में है तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा मुझे। तो उस विश्वास से जीना चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास से जीना चाहिए, संसार के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास से जीना चाहिए। कोई कुछ नहीं किसी का ले जा सकता, है ना। तो वो स्मृति को बार 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 कॉल करके, ऐसे स्मृति को उठा उठा के अपना आज का जीवन तबाह नहीं करना है। क्यों? कि आप फिर मानसिक रूप से, मन से कर्म कर रहे हो, कर्म बना रहे हो, खराब कर्म बना रहे हो। तो अच्छी चीज को भी नहीं रिकॉल करते और खराब चीज को भी नहीं रिकॉल करते, स्मृति नहीं उठाते किसी भी चीज की। स्मृति से जो ज्ञान बना था उस ज्ञान से जीवन में आगे चलते हैं, स्मृतियों से नहीं। हर तरह की स्मृति बंधन है, और मोक्ष के रास्ते पर जाने से धीरे 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 स्मृतियों की पकड़ बहुत ढीली होती जाती है, और आप बहुत कुछ आपके अंदर से चला जाता है, मिट जाता है। और निर्विकल्प समाधि जब लगती है, अंतिम समाधि जब लगती है इंसान को, तब चित्त निरुद्ध हो जाता है और ये सब वृत्तियां चली जाती हैं। स्मृति वृत्तियां भी इतनी धूमिल हो जाती हैं कि अगर तो वो व्युत्थान में नहीं बदली थी तो आज नहीं तो कल बिल्कुल चली जाती हैं। कुछ भी नहीं रह जाता आपके अंदर, है ना। और जो जितना सिर्फ व्युत्थान में बदल के शरीर में वास हो गया था जितनी चीजों का, बस उतना ही याद रहे, उतने से ही काम चलाना पड़ता है बाद में उतने से ही काम चलता है ना। और मन में किसी से कोई बंधन, कोई रिश्ता, कोई चीज नहीं रह जाती, है ना। पराकाष्ठा, वैराग की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, मतलब खत्म ही हो जाता है सारा खेल, सब कुछ। तो ऐसा है, तो समझिए इसको, स्मृति वृत्ति को, और देखिए कि आप अपने दिमाग में क्या चीज की स्मृति इतना उठाते रहते हैं, क्या याद करते रहते हैं इतना सारा, इतना ज्यादा, अच्छा या बुरा, कुछ भी। कोई जरूरत नहीं है स्मृतियों के साथ चिपक जाने की, बंध जाने की। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।